नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 50 स्टार्ट करेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। इसमें हम कैंडिडिया पढ़ेंगे, क्रिप्टोकोकस, एस्परगिलस, म्यूकोर एंड राइजोपस एंड न्यूमोसिस्टिस। इसके अलावा फंजाई ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस भी है जिसमें पेनिसिलियम मार्नेफी है, सूडोसिरेशिया बॉयडी एंड फ्यूसेरियम सोलेनी। सबसे पहले इंट्रो देखें तो अपॉर्चुनिस्टिक जो फंजाई है ना वो फेल हो जाएंगे टू इंड्यूस द डिजीज इन मोस्ट इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सनस में, लेकिन ये ऐसा करेंगे विद इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस वाले जो पेशेंट होते हैं। 5 जेनरा है मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई के, एक कैंडिडिया, क्रिप्टोकोकस, एस्पेरिगिलस, म्यूकोर एंड राइजोपस। ये इंपॉर्टेंट फीचर इन अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई की टेबल में दी गई है। आगे टेबल देखते हैं। तो सबसे पहले जो कैंडिडिया है वो टिश्यू में हमें कैसे मिलेगा, उसमें हमें ईस्ट मिलेंगे, फॉर्म्स सूडो हाइफी, जिसको हाइफी भी कहते हैं। ये वर्ल्ड वाइड होता है कैंडिडिया, ये सारी जो है वर्ल्ड वाइड होते हैं। कैंडिडिया में हमें क्लिनिकल फाइंडिंग, हमें पेशेंट जो आता है उसमें थ्रश होगी माउथ में एंड विजाइना, एंडोकार्डाइटिस होती है आईवी ड्रग यूजेस में। लैब में हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, हम ग्राम पॉजिटिव कल्चर ग्रो करते हैं ईस्ट कॉलोनीज एंड कैंडिडिया एल्बिकन्स जो है ना वो जर्म ट्यूब्स बनाता है। आगे ये सारा डिटेल में देखेंगे। क्रिप्टोकोकस जो है, सबसे पहले इसी कैंडिडिया को ही डिटेल में देखते हैं। कैंडिडिया एल्बिकन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशी है कैंडिडिया की। ये थ्रश, वेजिनाइटिस, ईसोफेजाइटिस, डायपर रैश एंड क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस कॉज कराता है। ये ऑल्सो कॉज कराता है डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन, जैसे कि ये राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस कॉज कराता है, स्पेशली आईवी ड्रग यूजर्स में। इसके अलावा ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शन जैसे कैंडिडियमिया कॉज कराता है, और एंडोपिथेलमाइटिस इनर कोट ऑफ द आई के इन्फ्लामेशन है जो रिजल्ट करती है इंट्राओकुलर कोलोनाइजेशन किसी इन्फेक्शियस एजेंट की विथ एक्सुडेशन विद इन द इंट्राओकुलर फ्लूइड, विट्रस और एक्वस में। ये है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैंडिडियासिस की। थ्रश वगैरह होता है इसमें, रैश, ईसोफेजाइटिस, वेजिनाइटिस। इन्फेक्शन जो होता है वो रिलेटेड होता है इनड्वेलिंग इंट्रावीनस एंड यूरिनरी कैथेटर्स के साथ भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है कि कैंडिडिया एल्बिकन एक ओवल ईस्ट है जिसका सिंगल बड होता है। ये पार्ट है हमारे नॉर्मल फ्लोरा का, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जीआईटी में भी होता है और फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। टिश्यूज़ में ये अपीयर होता है ईस्ट की तरह या फिर एज अ सूडो हाइफी। इसकी पिक्चर हम देखेंगे। सूडो हाइफी इलोंगेटेड ईस्ट होते हैं जो विजुअली रिजेंबल हाइफी को कर रहे होते हैं, लेकिन ये ट्रू हाइफी नहीं होते। ट्रू हाइफी जो बनते हैं जब कैंडिडिया एल्बिकन इन्वेड करे टिश्यू को। ये पिक्चर देखें कैंडिडिया एल्बिकन्स में, इसमें जो है बडिंग ईस्ट है और सूडो हाइफी है टिश्यू या एक्सुडेट्स में, ये सूडो हाइफी। जबकि ये फिगर देखें इसमें सूडो हाइफी भी है और क्लेमाइडोस्पोर्स भी हैं इन कल्चर एट 20 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जर्म ट्यूब्स बनी हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो है कैंडिडिया एल्बिकन्स है ईस्ट ये वाला जो लॉन्ग एरो है ये दिखा रहा है बडिंग ईस्ट को, जबकि ये जो है ये क्या बना हुआ है, ये आउटर मेम्ब्रेन है वेजाइनल एपिथेलियल सेल की। इस ग्राम स्टेन स्पेसिमेन में वेरियस बैक्टीरिया पार्ट है हमारे नॉर्मल फ्लोरा के, वो भी शोन है। कैंडिडिया एल्बिकन्स इस फिगर में देखिए, इसमें सूडो हाइफे बने हुए हैं, 2 एरो पॉइंट कर रहे हैं सूडो हाइफे ऑफ द कैंडिडिया एल्बिकन्स को। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन रिएक्शन डिफ्रेंशिएट करता है इसको अदर स्पीशीज़ के साथ, जैसे कैंडिडिया ट्रॉपिकैलिस, कैंडिडिया प्रेप्सिलोसिस, कैंडिडिया क्रूसी एंड कैंडिडिया ग्लैप्ट्रा से। कौन सा टेस्ट? कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट। ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है? एज ए मेंबर ऑफ हमारे नॉर्मल फ्लोरा का, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है स्किन में एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। तो प्रेजेंस सी एल्बिकन्स की स्किन पे प्री डिस्पोज करती है इन्फेक्शन की तरफ। इन्वॉल्वमेंट जब इन्वॉल्व हो इंस्ट्रूमेंट जो स्किन को पेनिट्रेट करे, जैसे कि नीडल्स, आईवी ड्रग यूजर्स में, और इनड्वेलिंग कैथेटर्स। पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग ये है कि जब लोकल या सिस्टेमिक होस्ट डिफेंसेस इम्पेयर हो जाएं तो डिजीज़ रिजल्ट करती है। ओवर ग्रोथ कैंडिडिया एल्बिकन की माउथ में प्रोड्यूस कर देता है वाइट पैचेस जिसको थ्रश कहा गया है। नोट करें थ्रश इन द सूडो मेम्ब्रेन, अ टर्म दैट इज डिफाइंड इन चैप्टर 7 ऑन पेज 39. Vaginitis with itching and discharge is favored by high pH, diabetes,
और यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स असल में सप्रेस कर देती है नॉर्मल फ्लोरा को, लैक्टोबैसिलस को, जो पीएच को लो रखता है। एज अ रिजल्ट पीएच बढ़ जाएगी और कैंडिडिया की ग्रोथ फेवर होगी। ये पिक्चर देखिए, इसमें कैंडिडिया एल्बिकन से थ्रश हो गया है माउथ में, ये वाइटिश ब्लैक हुए हैं ऑन द टंग। फिर स्किन इन्वेजन भी होती है वार्म मॉइस्ट एरियाज़ में, जो रेड हो जाती है और वीपिंग। फिंगर्स और नेल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जब रेपिटेडली इमर्स्ड इन वाटर। पर्सन्स एम्प्लॉयड एज डिश वॉशर इन द रेस्टोरेंट आर कॉमनली इन्फेक्टेड। थिकनिंग्स या फिर लॉस नेल का हो सकता है। डायपर रैश इन्फेंट्स में होता है जब वेट डायपर चेंज प्रॉम्प्टली ना किए जाए। इस फिगर में कैंडिडिया एल्बिकन्स से रैश शो की गई है। नोट करें एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द इन्फ्लामेशन इन द पेरिनियल रीजन। इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में कैंडिडिया जो है वो डाइसेमिनेट कर जाता है मैनी ऑर्गन्स में और कॉज कराएगा क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस, CMC। CMC एक प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन होता है स्किन का, ओरल एंड जेनाइटल म्यूकोजा का और नेल्स का भी, जो कि इंडिविजुअल्स में होता है जो डेफिशिएंस होते हैं टी सेल इम्यूनिटी में। पेशेंट जिनमें म्यूटेशन हो जाती है उन जीन में जो इनकोड करते हैं इंटरल्यूकिन 17 को एंड द रिसेप्टर फॉर द इंटरल्यूकिन 17 को, वो प्री डिस्पोज होते हैं टू द CMC, क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट रिसीव कर रहे होते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ताकि प्रिवेंट हो रिजेक्शन, तो वो भी प्री डिस्पोज होते हैं टू इन्वेजिव कैंडिडिया इन्फेक्शन। IV ड्रग अब्यूज़, इनडेवेलिंग इंट्रावेनस कैथेटर एंड हाइपर एलिमेंटेशन भी प्री डिस्पोज करती है टू द डाइसेमिनेटेड कैंडिडियासिस। हाइपर एलिमेंटेशन यानी कि सप्लाई ऑफ द न्यूट्रन स्पेशली आर्टिफिशियली, जैसे कि IV वगैरह के थ्रू, तो इनमें डाइसेमिनेटेड कैंडिडियासिस की ज़्यादा होती है। स्पेशली राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस भी होती है और एंडोपिथेलमाइटिस भी, इन्फेक्शन विद इन द आई। कैंडिडिया एसोफेजाइटिस भी ऑफन अकम्पनी करता है बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पेशेंट में देखा गया है विथ ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। सबकुटेनियस नोड्यूल्स भी देखी गई हैं न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में विथ डाइसेमिनेटेड डिजीज़। क्या देखी गई हैं? सबकुटेनियस नोड्यूल्स। C. albicans ज़्यादा कॉमन है, उन कॉमन स्पीशीज़ जो है जो कॉज कराती हैं डाइसेमिनेटेड डिजीज़ इन दीज पेशेंट, बट तो वो C. albicans है, लेकिन C. tropicalis और C. paracellosis भी इम्पोर्टेंट पैथोजन है। लैब में कैसे डायग्नोज होता है? एक्सुडेट जो है ना या टिश्यू, उसमें बडिंग ईस्ट एंड सूडो हाइफी अपीयर होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, तो सूडो हाइफी और बडिंग ईस्ट ग्राम पॉजिटिव अपीयर होते हैं और ये विजुअलाइज होते हैं बाय यूजिंग काल्कोफ्लोर वाइट स्टेनिंग। कल्चर में हमें टिपिकल ईस्ट की कॉलोनीज़ मिलेंगी, बनती हैं, जो रिजेंबल करती हैं लार्ज स्टेफिलोकोकल कॉलोनीज़ को। जर्म ट्यूब्स सीरम में होंगी 37 डिग्री पे, जो डिस्टिंग्विश करेंगे C. albicans से फ्रॉम द अदर कैनिडिया स्पीशीज़। मतलब तो हमें जर्म ट्यूब्स एल्बिकन्स में मिलेंगी। क्लेमाइडोस्पोर्स भी टिपिकली बनते हैं C. albicans में, लेकिन अदर स्पीशीज़ ऑफ कैंडिडिया में क्लेमाइडोस्पोर नहीं बनते। सीरोलॉजिक टेस्ट जो है इसमें वो रेयरली हेल्पफुल, वो इतने हेल्पफुल नहीं है। स्किन टेस्ट कैंडिडिया एंटीजन का यूनिफॉर्मली पॉजिटिव आता है इम्यूनोकॉम्पिटेंट में, और ये यूज़ किया जाता है एज ए इंडिकेटर कि पर्सन जो है कैन माउंट अ सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। वो पर्सन जो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते कैंडिडिया के एंटीजन को इन द स्किन टेस्ट, वो प्रिज्यूम्ड है टू हैव अ डेफिशिएंट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सच ए पर्सन जो है एनर्जिक होते हैं, यानी ऐसे होते हैं जो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो फेल हो जाता है टू रिएक्ट टू द एंटीजन, एंड अदर स्किन टेस्ट भी इंटरप्रेट नहीं हो सकते। थस अगर पर्सन नेगेटिव आता है कैंडिडिया स्किन टेस्ट में, तो नेगेटिव प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD स्किन टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए फास्ट नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ड्रग ऑफ चॉइस ओरोफेरेंजियल एज वेल एज ईसोफेजियल या फिर थ्रश के लिए हम देते हैं फ्लूकोनाजोल। क्या देंगे? फ्लूकोनाजोल। इसके अलावा आइट्राकोनाजोल या वोरिकोनाजोल भी इफेक्टिव हैं। कैस्पोफंजिन या मीकाफंजिन भी ईसोफेजियल कैंडिडियासिस के लिए की जाती है यूज़। ट्रीटमेंट स्किन इन्फेक्शन का कंसिस्ट करता है टॉपिकल एंटीफंगल देते हैं, जैसे क्लोट्रिमाजोल या नेस्टेटिन। कैंडिडिया वेजिनाइटिस ट्रीट की जाती है आइदर टॉपिकल इंट्रावेजाइनल एजोल ड्रग के साथ, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल या मीकानोजोल, या फिर ओरल फ्लूकानाजोल के साथ। म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस कंट्रोल होती है कीटाकोनाजोल के साथ। ट्रीटमेंट डाइसेमिनेटेड कैंडिडियासिस का या तो एम्फोटेरिसिन B से होगा या फ्लूकानाजोल सा, या लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B भी यूज़ की जाती है उन पेशेंट में जिनमें प्री एग्जिस्टिंग किडनी डैमेज हो। उसके बाद है ये दो ड्रग्स जो है वो यूज़ की जाती हैं विथ और विदाउट फ्लूकोसिस्टीन।
ये जो ड्रग यूज़ की जाती है विथ या विदाउट फ्लूकोसिस्टीन। ट्रीटमेंट कैंडिडियल इन्फेक्शन का विद एंटीफंगल ड्रग जो है वो सप्लीमेंट किया जाता है बाय रिडक्शन इन द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। कैंडिडिया एल्बिकन के स्ट्रेन जो रेजिस्टेंट है एजोल ड्रग के साथ वो भी इमर्ज हुए हैं इन द पेशेंट विद द एड्स जो लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस यूज़ कर रहे हैं विद फ्लूकानाजोल। सर्टेन कैंडिडियल इन्फेक्शन जैसे कि थ्रश जो है प्रिवेंट कर सकते हैं हम ओरल क्लोट्रिमाजोल के साथ। ओरल क्लोट्रिमाजोल ट्रॉचेस के साथ बक्कल माइक्रोनाजोल टैबलेट्स या नाइस्टेटिन स्विश एंड स्वैलो। फ्लूकानाजोल यूज़फुल है इन प्रिवेंटिंग द कैंडिडिया इन्फेक्शन इन द हाई रिस्क पेशेंट जैसे कि जो जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो या प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। माइकाफंजिन भी यूज़ की जाती है और इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है अवेलेबल। नेक्स्ट अभी हम करेंगे क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स क्रिप्टोकोकोसिस करवाता है। क्रिप्टोकोकोसिस स्पेशली क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकोसिस मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग इन्वेजिव फंगल डिजीज़ है, वो भी पूरी दुनिया में। ये स्पेशली एड्स के पेशेंट्स में कॉमन है। अनदर क्रिप्टोकोकस गैटी जो है वो भी ह्यूमन डिजीज़ कॉज कराती है लेस फ्रीक्वेंटली देन द नियोफॉर्मस। प्रॉपर्टीज़ ये है कि नियोफॉर्मस एक ओवल किस्म का बडिंग ईस्ट होता है जो सराउंड होता है वाइड पॉलीसेकेराइड के कैप्सूल के साथ। ये डायमॉर्फिक नहीं होता और ये ऑर्गेनिज्म नोट करें इसका नैरो बेस्ड बड होता है, जबकि जो ब्लास्टोमाइसिस डर्माटिडिस है उसका ब्रॉड बेस बस था बेस्ड बड। यह है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस। इंडिया इंक प्रिपरेशन शो कर रही है बडिंग ईस्ट विद द वाइड कैप्सूल है इसका। इंडिया इंक में डार्क बैकग्राउंड होता है और ये स्टेन नहीं करता ईस्ट को इटसेल्फ। ये पिक्चर देखिए, इसमें क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस इंडिया इंक से एरो पॉइंट कर रहा है इस बडिंग ईस्ट की तरफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस का, और इसमें थिक ट्रांसलूसेंट पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल नोट करें जो कि डार्क इंडिया इंक पार्टिकल्स से आउटलाइन हुआ है। ट्रांसमिशन नियोफॉर्मस की होती है पूरी दुनिया में नेचर में, और ये ग्रो करता है एबंडेंटली सॉइल के अंदर जिसमें बर्ड जैसे स्पेशली कबूतरों की ड्रॉपिंग्स हों। बर्ड्स इन्फेक्टेड नहीं होती, लेकिन ह्यूमन इन्फेक्शन रिजल्ट करता है जब हम इनहेल करें उस ऑर्गेनिज्म को। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी नहीं होती। ये जो गैटी वाला जो है वो एसोसिएट होता है यूकलिप्टस ट्री के साथ, मोस्ट ऑफन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी होता है। पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग ये है कि लंग का इन्फेक्शन इसमें एसिम्प्टोमेटिक रहता है लेकिन नमूना प्रोड्यूस कर सकता है। डिजीज़ होती है नियोफॉर्मस से, वो ज़्यादातर रिड्यूस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाले लोगों में जैसे एड्स के पेशेंट में, जिनमें ऑर्गेनिज्म डायसेमिनेट कर जाता है और ये याद रखिएगा ये CNS में चला जाके मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है एंड अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। इसमें सबकुटेनियस नोड्यूल्स भी मिलती हैं डायसेमिनेट डिजीज़ में। नोट करें रफली हाफ ऑफ द पेशेंट विद क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस फेल टू शो द एविडेंस ऑफ द इम्यून सप्रेशन। कुछ पेशेंट्स में जो कि एड्स के होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं क्रिप्टोकोकस के साथ। ट्रीटिंग द पेशेंट विद हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हार्ट कॉज कराता है एक्सेबरेशन सिम्टम्स की। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, IRIS। एक्सप्लेनेशन एक्सेबरेशन ऑफ द सिम्टम की हार्ट में इंक्रीज़ करती है नंबर ऑफ CD4 सेल्स का जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है। कुछ पेशेंट्स डाई हो गए हैं क्रिप्टोकोकल IRIS की वजह से। टू प्रिवेंट द IRIS पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए अंडरलाइंग इन्फेक्शन को बिफोर कि उसको हार्ट थेरेपी स्टार्ट की जाए। क्रिप्टोकोकस गैटी जो है ना वो भी ह्यूमन डिजीज़ लेस फ्रीक्वेंटली कराता है, लेकिन ये कैपेबल ऑफ कॉजिंग द डिजीज़ इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट यानी हेल्दी पेशेंट में देन द नियोफॉर्मस। गैटी ज़्यादातर कॉज कराता है क्रिप्टोकोकोमास यानी ग्रेन्युलोमास, और ये ज़्यादातर दिमाग में कराता है देन द नियोफॉर्मस। ये है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस में इन्फेक्शन पेशेंट का। लैब में ये कैसे डायग्नोज होता है? अब लैब में ये कैसे डायग्नोज होता है? स्पाइनल फ्लूइड मिक्सड विद द इंडिया इंक ईस्ट सेल सीन होते हैं माइक्रोस्कोपिकली। वो सराउंडेड होते हैं एक वाइड अनस्टेन्ड कैप्सूल के साथ। अपीयरेंस ऑर्गेनिज्म के ग्राम स्टेन में अनरिलायबल है, लेकिन स्ट्रेन्स जैसे कि मेथामीन सिल्वर पीरियोडिक एसिड शिफ एंड म्यूकारामीन अलो करेगा ऑर्गेनिज्म को टू बी विजुअलाइज्ड। ऑर्गेनिज्म कल्चर किया जाता है स्पाइनल फ्लूइड से एंड अदर स्पेसिमेन से। कॉलोनीज जो है वो हाईली म्यूकोइड होती हैं, अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म। सीरोलॉजिक टेस्ट भी किए जाते हैं बोथ फॉर द एंटीबॉडी एंड द एंटीजन। इन्फेक्टेड स्पाइनल फ्लूइड कैप्सुलर एंटीजन होते हैं इन हाई टाइटर एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय द लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट। इस टेस्ट को क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट कहा जाता है, इसलिए इसको क्रैग लिखा जाता है।
डिस्टिंग्विश बिटवीन द नियोफॉर्मस एंड गेटी इन द लेबोरेटरी रिक्वायर करता है स्पेशलाइज्ड मीडिया जो कि अवेलेबल नहीं होता जनरली, तो मैनी गेटी के इन्फेक्शन अनडायग्नोज रहते हैं। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन यही है कि कंबाइंड ट्रीटमेंट एम्फोटेरिसिन बी के साथ एंड फ्लूसाइटोसिन के साथ मेनिंजाइटिस में यूज़ करते हैं एंड अदर डायसेमिनेटेड डिजीज़ में लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी यूज़ की जाती है इन द पेशेंट विद प्री एग्जिस्टिंग किडनी डैमेज, और इसमें कोई स्पेसिफिक मीन ऑफ प्रिवेंशन नहीं है। फ्लूकानाजोल एड के पेशेंट में भी यूज़ करेंगे एज अ लॉन्ग टर्म थेरेपी सपरेशन ऑफ द क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। और गेटी जो है वो लेस रिस्पॉन्सिव होता है टू द एंटी फंगल ड्रग देन द नियोफॉर्मस। नेक्स्ट है एस्पेरिगुलस। एस्पेरिगुलस स्पीशीज स्पेशली एस्पेरिगुलस फ्यूमेटिगेटस जो है वो इन्फेक्शन स्किन का करवा देता है, ईयर्स का, आइज़ का एंड अदर ऑर्गन्स का। फंगस बॉल जो है लंग्स में एंड एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस होती है। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि एस्परगिलस सिर्फ मोल्ड की तरह होगा, इसमें डायफॉर्मिक फॉर्म नहीं है, ये याद रखिए। इसमें सेप्टेड, कौन से सेप्टेड हाइफी बनते हैं जो कि वी शेप के डायकोटोमस ब्रांच होते हैं, डायकोटोमस। वाल इसके ज़्यादा या लेस पैरेलल होंगे इन कॉन्ट्रास्ट टू द म्यूकोर एंड राइजोपस की वाल्स जो कि इरेगुलर होती हैं। कोनिडिया एस्पेरिगिलस का रेडिएट करता है चेन्स में इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ द म्यूकोर एंड राइजोपस जो कि इनक्लोज होता है विद इन अ स्पोरेंजियम। ये है एस्पेरिगिलस एंड म्यूकोर इन द टिश्यू। देखें इसमें ए वाला जो फिगर है उसमें एस्पेरिगिलस है, उसमें सेप्टेड हाइफी हैं जो कि वी शेप की ब्रांचेज और ये सेप्टेड हैं, और वो जो म्यूकोर है उसमें नॉन सेप्टेड हाइफी हैं विथ राइट एंगल ब्रांचेस। अब ये फिगर देखें गौर से, इसमें जो एस्पेरिगिलस फ्यूमिगेटस सेप्टेड हाइफी बने हुए हैं, ये देखिए सेप्टास हैं। लॉन्ग एरो ये वाला दिखा रहा है कि ये सेप्टेड हाइफी है एस्पेरिगिलस का, देखिए सिंगल पैरेलल सेल वॉल्स हैं इस मोल्ड की। और ये जो शॉर्ट एरो ये इसमें टिपिकल दिखाई गई है लॉन्ग एंगल वाई शेप्ड की ब्रांचिंग, ये देखिए वाई बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये फिगर है, इसमें म्यूकोर स्पीशीज़ बनाई गई हैं, नॉन सेप्टेड हाइफी है, एरो पॉइंट कर रहा है इरेगुलर शेप्ड नॉन सेप्टेड हाइफी ऑफ द म्यूकोर। ये देखें ये है एस्पेरिगिलस और म्यूकोर इन द कल्चर। ये वाला एस्पेरिगिलस के स्पोर्स बने हैं इन रेडिएटिंग कॉलम और ये म्यूकोर के स्पोर्स स्पोरेंजियम में होते हैं। अब इसकी ट्रांसमिशन यूँ होती है कि ये मोल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नेचर में, ये ग्रो करते हैं किसी डिकेइंग वेजिटेशन पे जो गल सड़ रहा होता है और चेन्स ऑफ कोनिडिया बन जाती हैं। ये भी एयरबोर्न कोनिडिया से ही ट्रांसमिट होता है। इसमें पैथोजेनेसिस क्लिनिकल फाइंडिंग हमें फ्यूकीमेटस में ये है कि ये कॉलोनाइज करता है और लेटर इन्वेट करेगा किसी एब्रेडेड स्किन को, किसी वोंड को, किसी बर्न को या कॉर्निया को, एक्सटर्नल ईयर को, पैरानेजल साइनसेस को। ये मोस्ट कॉमन कॉज है फंगल साइनोसाइटिस का। फंगल साइनोसाइटिस भी होती है तो वो एस्पेरिगिलस से होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो होते हैं स्पेशली जिसमें न्यूट्रोपीनिया होती है, इट कैन इन्वेट द लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स जिसमें हेमोप्टाइसिस करवा देगा और ग्रैन्युलोमास। न्यूरोपेनिक जो पेशेंट है वो प्री डिस्पोज होते हैं आईवी कैथेटर इन्फेक्शन से जो इस ऑर्गेनिज्म से होता है। 2012 में आउटब्रेक एस्पेरिगिलस फ्यूमिगेटस इन्फेक्शन का स्पेशली मेनिंजाइटिस का हुआ इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सॉल्यूशन की वजह से, जिसमें जो कंटेमिनेट था फंगस के साथ। एस्पेरिगिला जो है वो वेल नोन है फॉर देयर एबिलिटी टू ग्रो इन द कैविटीज़ विद इन द लंग्स, स्पेशली कैविटीज़ जो कि ट्यूबरक्लोसिस से होती हैं। विद इन द कैविटीज़ ये वहाँ पे जाके एस्पेरिगिलोमा बनाएगा, फंगस बॉल बना देगा, जो एक्सरे में भी हम देख सकते हैं। रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर होता है जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है जब पेशेंट मूव करता है फ्रॉम इरेक्ट टू द सुपाइन पोजीशन, तो ये फंगस बॉल मूव कर रहे होते हैं एक्सरे में। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस ABPA ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एस्पेरिगिलस इन द ब्रोंकाई। पेशेंट ABPA को एस्थमेटिक सिम्टम आते हैं, उनमें हाई IgE का टाइटर आता है अगेंस्ट एस्पेरिगिलस एंटीजन, और वो एक्सपेक्टोरेट कर रहे होते हैं ब्राउनिश ब्रोंकायल प्लग्स जिसमें हाइफी होते हैं। एस्थमा कॉज होता है बाय द इनहेलेशन ऑफ द एयरबोर्न कोनिडिया, स्पेशली इन सर्टेन ऑक्यूपेशनल सेटिंग। एस्पेरिगिलस फ्लेवस भी ग्रो करता है सीरियल्स में या नट्स में और एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं या फिर एक्यूटली कार्सिनोजेनिक टॉक्सिक। लैब में हम डायग्नोस कैसे करेंगे? बायोप्सी स्पेसिमेन हमें सेप्टेड ब्रांचिंग हाइफी दिखाएगा इन्वेडिंग द टिश्यू। कल्चर में हमें कॉलोनीज मिलेंगी जो कि रेडिएटिंग चेन्स ऑफ कोनिडिया उसमें होंगी जैसे हमने ऊपर देखी। हाउएवर पॉजिटिव कल्चर प्रूव नहीं करता डिजीज़ क्योंकि कॉलोनाइजेशन कॉमन होती है। इन पर्सन विद इन्वेजिव एस्पेरिगिलोसिस देयर में बी हाई टाइटर ऑफ द गैलेक्टोमैन एंटीजन इन द सीरम। Patient with ABPA have high level of IgE specific for Aspergillus antigen and prominent eosinophilia. IgG की precipitancy भी प्रेजेंट होती हैं।
ट्रीटमेंट हम इन्वेजिव एस्पेरिगिलोस में वोरिकोनाजोल देते हैं या एम्फोटेरिसिन बी। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी भी किडनी डैमेज में पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। कैप्सोफंजिन भी इफेक्टिव है इन इन्वेजिव एस्पेरिगिलोसिस जो रिस्पॉन्ड ना करे एम्फोटेरिसिन बी को। फंगस बाल जो ग्रो कर रहा होता है ना साइनस में या पल्मोनरी कैविटी में, वो हम सर्जिकली ही रिमूव करेंगे। पेशेंट विद ABPA ट्रीट करेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ और एंटी फंगल एजेंट्स के साथ जैसे आइट्राकोनाजोल। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट रह गया है म्यूकोर या राइजोपस। तो ये म्यूकर माइकोसिस, जाइगोमाइकोसिस या फाइकोमाइकोसिस डिजीज़ होती है जो सैप्रोफाइटिक मोल्ड से यानी म्यूकर या राइजोपस एंड एब्सीडिया से होता है, जो कि इन्वायरमेंट में चीफली फाउंड होता है। ये भी डायमॉर्फिक नहीं है, ये ट्रांसमिट एयरबोर्न एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और इन्वेड कर जाते हैं किसी ह्यूमन के टिश्यू को विथ रिड्यूस्ड होस्ट डिफेंस वाले लोगों को। ये प्रोलिफरेट करेंगे इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, पार्टिकुलरली पैरानेजल साइनसेस में, लंग्स में, गट में, और वहाँ पे इन्फाक्शन करवाएंगे एंड नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू डिस्टल टू द ब्लॉक्ड वेसल। एक वेसल है उसको ब्लॉक करते हैं ये, और वहाँ पे जो डिस्टल जो ऑर्गन है जो भी है उसकी जो है इन्फेक्शन वगैरह करवा देंगे। ये पिक्चर देखें, इसमें म्यूकोर स्पीशी है, म्यूकोर माइकोसिस। इसमें नेक्रोटिक एरिया को नोट करें, इन्वॉल्व कर रहा है नोज़ को और फेस को। पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के, बर्न्स के, बोन मैरो जिनमें ट्रांसप्लांट होगा, लीकोइमा के, वो ज़्यादातर ससेप्टेबल है। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो पार्टिकुलरली ससेप्टेबल होते हैं राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, ठीक है, राइनो सीरियल, जिसमें मोल्ड स्पोर्स होते हैं इन द साइनसेस। वो जर्मिनेट करते हैं और बनाते हैं हाइफी जो कि ब्लड वेसल्स को इन्वेड करती हैं, जो दिमाग को ब्लड सप्लाई करती हैं। एक स्पीशी राइजोपस ओरिग्जाई जो 60% ऑफ द केसेस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस का करवाता है। बायोप्सी स्पेसिमेन में ऑर्गेनिज्म देखा जाता है माइक्रोस्कोपिकली, हमें नॉन सेप्टेड हाइफी मिलेंगे जिनकी ब्रॉड इरेगुलर वाल्स होंगी, ब्रांचेस होंगी दैट फॉर्म मोर और लेस एट द राइट एंगल। कल्चर में हमें कॉलोनीज मिलेंगी विद स्पोर्स कंटेंट विद इन अ स्पोरेंजियम। ये ऑर्गेनिज्म डिफिकल्ट होते हैं टू कल्चर क्योंकि ये सिंगल वेरी लॉन्ग सेल होता है इनका, और डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द सेल उसकी ग्रोथ को लिमिट कर देता है। अगर डायग्नोसिस हम जल्दी कर लें, अगर डायग्नोसिस अर्ली हो जाती है तो ट्रीटमेंट अंडरलाइंग डिसऑर्डर की तो प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एम्फोटेरिसिन बी के और सर्जिकल रिमूवल नेक्रोटिक इन्फेक्टेड टिश्यू का, तो रिजल्ट क्या है, रेमिशंस और क्योर्स में भी कुछ रेमिशन एंड क्योर। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो है यूज़ की जाती है इन पेशेंट विद प्री एग्जिस्टिंग किडनी डैमेज, एंड पोसाकोनाजोल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूमोसिस्टाइटिस। न्यूमोसिस्टिस जीरोविसी जो है क्लासीफाई हुआ है एज अ ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिकुलर एनालिसिस, लेकिन मेडिकली मैनी स्टिल थिंक इट एज अ प्रोटोजोआ या फिर अनक्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये इसीलिए 52 में डिस्कस हुआ विद ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। 2002 में टैक्सोनॉमिस्ट ने इसको रीनेम किया human species of pneumocystis as P. girovesi and recommended that P. carini can be used to describe the rat species of pneumocystis. Next है fungi of the minor importance, Penicillium marnifae. पेनिसिलियम मार्निफी डायमॉर्फिक फंगस है जो टीबी लाइक डिजीज़ करवाता है एड्स के पेशेंट में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, थाईलैंड वगैरह में। ये ग्रो करता है मोल्ड की तरह और रोज़ कलर का पिगमेंट 25 डिग्री पे या 37 पे ग्रो करता है और प्रोड्यूस करता है। स्मॉल ईस्ट जो कि रिजेंबल करते हैं रोज़ कलर का पिगमेंट 25 पे 37 पे स्मॉल ईस्ट बनाएगा जो कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम को रिजेंबल करते हैं। बैम्बू रेट्स इसके ओनली अदर नॉन होस्ट होते हैं। डायग्नोसिस इसकी या तो ग्रो करेंगे ऑर्गेनिज्म को कल्चर में या फिर यूजिंग फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग अफेक्टेड टिश्यू की। ट्रीटमेंट हम देंगे एम्फोटेरिसिन बी 2 हफ्तों के लिए, उसके बाद ओरल आइट्राकोनाजोल देंगे 10 हफ्तों के लिए। रिलैप्सिस प्रिवेंट कर सकते हैं हम प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल आइट्राकोनाजोल के साथ। नेक्स्ट है सूडल एर्शिया बॉयडी। सूडल एर्शिया बॉयडी जो मोल्ड है वो डिजीज़ प्राइमरीली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में ही करवाएगा। क्लिनिकल फाइंडिंग और माइक्रोस्कोपिक सेप्टेड हाइफा मिलेंगे टिश्यू में क्लोजली रिजेंबल एस्पेरिगिलस की तरह। कल्चर में हमें अपीयरेंस कोनिडिया की पीयर शेप में मिलेंगे। कलर माइसीलियम का ब्राउनिश ग्रे होगा। बॉयडी जो है ना वो एस्पेरिगिलस से डिफरेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस जो है गिटाकोनाजोल आइट्राकोनाजोल, क्योंकि पॉजिटिव एम्फोटेरिसिन बी, क्योंकि रिस्पॉन्स एम्फोटेरिसिन बी के लिए पुअर होता है। डीब्रिडमेंट नेक्रोटिक टिश्यू की भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है फ्यूसेरियम सोलानी। फ्यूसेरियम सोलानी मोड होता है जो डिजीज़ न्यूट्रोपेनिक पेशेंट में ज़्यादातर करवाता है। इसमें भी फीवर होता है, स्किन लेजन मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है। सिमिलर टू एस्पेरिगिलस इज दैट मोल्ड सेप्टेड हाइफे होते हैं और वो इन्वेड ब्लड वेसल को करेंगे। ब्लड कल्चर पॉजिटिव आते हैं डायसेमिनेटेड डिजीज़ में। बनाना शेप के कोनिडिया नज़र आते हैं। एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल करेंगे यूज़। इंडिवेलिंग कैथेटर को रिमूव करना चाहिए। 2006 में आउटब्रेक हुआ इसका फ्यूसेरियम केराटाइटिस का, कॉर्निया का इन्फेक्शन पीपल में हुआ जो सर्टेन कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन यूज़ करते थे।
लास्ट अब हमारा ये वाला टेबल रह गया था, तो आप इसको ये देख लीजिएगा एक बार गौर से। क्रिप्टोकोकस में ईस्ट विथ लार्ज कैप्सूल होगा, एस्पेरिगल्स में मोल्ड मिलेंगे सेप्टेड हाइफी वाले, इसमें भी मोल्ड मिलेंगे लेकिन नॉन सेप्टेड हाइफी वाले। इसमें मेनिंजाइटिस होती है क्रिप्टोकोकस में। एस्पेरिगलस में फंगस बाल मिलते हैं लंग्स में और बर्न इन्फेक्शन वूंड वगैरह में, इंडवेलिंग कैथेटर वगैरह साइनोसाइटिस। और म्यूकोर में हमें नेक्रोटिक लेजन मिलती है, ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में और रीनल एसिडोसिस और कैंसर के पेशेंट में ज़्यादा होता है। इसमें इंडिया इंक स्टेन से लार्ज कैप्सूल मिलता है, म्यूकोइड कॉलोनीज बनती हैं। एस्पेरिगलस में ग्रीन स्पोर मिलते हैं कल्चर में, और कोनिडिया होते हैं रेडिएटिंग चेन्स में, जबकि म्यूकोर और राइजोपस में ब्लैक स्पोर्स बनते हैं। और कोनिडिया एक सैक में क्लोज होते हैं जिसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप गौर से देख लीजिएगा, नॉन सेप्टेड एंड सेप्टेड हाइफी। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।